अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना ही इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है कि आपका जो जुड़ाव है। जैसे कि देखिए मीटिंग हुई तो मीटिंग में ये फैसला लेने में अक्षम लोग हैं, ये अब तक आप लोगों के उस मुद्दे पर डिसीजन नहीं ले पाए कि एलटी ग्रेड में योग्यता क्या हो। खबरें कभी कभार अधिकारियों में एक रूपता नहीं है, अधिकारी कुछ बोलते हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं, जनता कुछ बोलती है, सबका अपने अपने रफले अपना अपना राग है, समझ रहे हैं ना। इनके बीच में कोई तालमेल नहीं है। इनको अधिकारी कौन बना देता है यही हमें नहीं समझ में आता है। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ परीक्षा पास करके आ जाने पे किसी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, जांच परख लिया जाए। हम तो कहते हैं कि एक बार जितने शिक्षक हम लोग नियुक्त हुए हैं सबका एक बार परीक्षा करा लिया जाए और ये क्लियर किया जाए कि कौन शिक्षक बनने के योग्य है कौन नहीं। अब मैं ये आपसे दावे के साथ कहता हूँ कि उसमें से 90% निकल जाएंगे, 10% टीचर योग्य पाए जाएंगे। ये हालत है। एक बार कागज़ जांचने का अभियान चला था, कागज़ जंचवाया जाएगा, उसके बाद ये अभियान फुस हो गया, समझ रहे हैं ना। उसके बाद ये अभियान फुस हो गया। ऐसे ही है, ये हालात है, जान लीजिए। इतने ख़राब हालात इस प्रकार के बंच पड़े हैं, उसके विषय में क्या कहा जाए। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप किसी के बहकावे में ना आएँ। जैसे कतिपय लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल के खिलाफ़ अभियान चलाए हुए हैं, हमको इससे ना बाबा जी को ठुल्लू फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं ना। मैं अगर केवल चैनल जीवी होता या चैनल से ही मेरा कुछ चल रहा होता तो मैं चैनल को लेकर कितना ज़्यादा चिंतित होता। स्पष्टता मेरा जो काम है वो है आप लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना, समय निकाल करके सूचनाएं पहुंचा देते हैं। बाकी हमारे पास चैनल में कुछ नई अपडेट भी रहे है, अगर हम उस दिशा की ओर मुड़ेंगे तो करके दिखा देंगे, सिद्ध करके दिखा देंगे। जो आकर के बड़ी बड़ी डिबेट पे डींगे हाँकते हैं ना, उन लोगों के पास ना कोई तर्क होता है ना वितर्क होता है, लेकिन यहाँ पे तर्कों का भंडार पड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे बहुत से इष्ट मित्र कहते हैं कि आप राजनीतिक खबरें चलाइए, आप राजनीतिक पे डिबेट कराइए, सारी चीज़ कीजिए, बिल्कुल आपका बहुत ही अच्छे तरीके। तो हमें ये अगर उस दिशा की ओर मुड़ गया तो जाहिर सी बात है फिर इधर नहीं लौटूंगा, सीधा सुनता। तब ये मुद्दा हम छोड़ ही देंगे पूरी तरीके से। मित्रों, आप लोगों के जुड़ाव को मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए हमारे साथ में, क्योंकि बीएड वालों की री एंट्री अगर कोई करा सकता है तो हम लोगों की टीम बीएड वालों की री एंट्री करा सकती है। इसके लिए आप सबको हमारा सहयोग करना पड़ेगा, सबको साथ आना पड़ेगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता ना, तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। अकेले आप लोगों को कम से कम नैतिक सपोर्ट चाहिए। जिन मित्रों को हमारी याचिका में याची बनना है, टीजीटी पीजीटी पे फैसला होने वाला है, आप चाहें तो अपना भविष्य सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। आपकी क्या मेरिट रही है, मेरिट को लेकर के कभी भी मच नहीं करते। आप हमारी याचिका में आइए, बाद में फिर समझा जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। आप सम्मिलित होइए। निश्चित रूप से आप लोगों को हाई स्कूल से लेकर के बीएड तक के सारे दस्तावेज भेजने हैं, है ना। ये सारी चीज़ें भेज दीजिए, उसके बाद में फ़ोटो अपनी भेज दीजिए, पासपोर्ट साइज़, आपका विषय क्या है उसका प्रवेश पत्र इत्यादि भेज दीजिए। आप हमारे यहाँ याची बनिए, उसका आपको लाभ मिलेगा, पूरी उम्मीद है कि लाभ मिलेगा। तो सुनवाई की दिशा जिस तरीके से मुड़ती जा रही है उससे मैं जीत के प्रति आश्वस्त हो गया हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसमें आप लोग भी लाभ उठा लें। और आप में से कईयों को लगता होगा कि बिजनेस हमारे पास में ऑलरेडी सरकार पेमेंट देती है हमको हर महीने, हमको ये सब छोटी मोटी रकम जुटाने का कोई वो नहीं है, समझ रहे हैं ना। इससे ना मेरा कुछ होने वाला है, ना इससे मुझे कुछ मिलने वाला है। मदद हेल्प करना हमारा काम है, और अगर आप उस हेल्प का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और जिन लोगों को जैसे देखिए नोट्स हमारे बुक करते हैं, तुमसे कहते हैं सैंपल भेजिए, सैंपल भैया हम नहीं भेज सकते। कारण है इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न, कट एंड पेस्ट करके लोग हमारे नोट्स को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ के नोट्स दिखाते हैं और उसके बाद में गलत तरीके के कमेंट्स के लिए पोस्ट कर देते हैं, है ना।
चैनल की प्रतिष्ठा गिरती है और ये हमें किसी भी प्रकार से मंजूर नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए हम सैंपल नहीं भेज सकते। नोट्स आप देख लीजिएगा, पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं तो पोस्टमैन को या जो भी कोरियर एजेंट जाए उसको वापस कर दीजिएगा। आपका पैसा इधर से तुरंत रिफ़ंड कर लिया जाएगा। फ़ीस आपको पहले जमा करनी पड़ेगी, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। और फ़ीस आप 2 तरीके से भेज सकते हैं। एक तो आप चाहें तो हमारे पेटीएम नंबर पर भेज सकते हैं और चाहें तो आप हमारे अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं। दोनों विकल्प आपके पास में हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बता दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। आप लोगों को हम इसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। और बीएड वाले परेशान बिल्कुल ना हों, निश्चित रूप से आपके हितों पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। आपके हितों को प्रभावित नहीं होने देंगे, इस चीज़ का वादा करते हैं। बस आप लोग अपना स्नेह चैनल के प्रति बनाए रखें। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई, आपका हित हमारा हित है। हम आपके हितों को प्रभावित नहीं होने देंगे, इस चीज़ का आपसे वादा करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।